अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज 5वीं जमात के इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 5th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। बच्चों, आज 5वीं जमात के इंग्लिश में हम नया सबक शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा सबक एक एक्टिविटी बेस्ड सबक है, जिसमें आप बच्चों को बहुत सारी चीज़ें करनी है। करने से मुराद यहाँ पर जो भी हम इंग्लिश में सीख रहे हैं वो बातचीत करने के मुतालिक है। जी हाँ बच्चों, आज का हमारा सबक जिसका उन्वान है वी स्पीक इंग्लिश। जब हम कहते हैं वी स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब क्या होता है कि हम इंग्लिश में बात करते हैं। यहाँ पर इस सबक में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे ही सिचुएशंस जहाँ पर दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं और बात करते वक्त वो दोनों इंग्लिश में किस तरह से सेंटेंसेस अदा कर रहे हैं, किस तरह से वो क्वेश्चन कर रहे हैं, किस तरह से वो आंसर दे रहे हैं। ये तमाम डायलॉग्स यहाँ पर हमारे सामने दिए हुए हैं। अब बच्चों, यहाँ पर हमारी बुक में अगर हम देखें तो हर डायलॉग में कुछ वर्ड्स को येलो कलर से मार्क किया हुआ है। येलो कलर से मार्किंग करने का मतलब क्या होता है कि वहां पर जो वर्ड्स यूज किए हुए हैं उन वर्ड्स को हमें वैसे ही यूज करना है और दोबारा उस वर्ड की जगह हमें उसके जैसा कोई दूसरा वर्ड वहां पर यूज करना है। तो जब हम वो देख रहे होंगे उस वक्त हम उस पर और तफसील से देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारी जो बुक है उसमें 2 पार्ट्स में दिया हुआ था। एक पार्ट्स में डायलॉग है और दूसरे पार्ट में पिक्चर्स है। लेकिन चूंकि यहाँ पर स्क्रीन पर हम एक ही चीज दिखा सकेंगे, इसलिए हमने दोनों को एक साथ जोड़ लिया हुआ है। यानी पिक्चर्स हमारे सामने होंगे जिसमें कुछ लोग हमें नजर आ रहे होंगे और फिर वो आपस में कौन से डायलॉग्स अदा कर रहे हैं वो डायलॉग्स हम यहाँ पर हमारे सामने आ रहे होंगे। हम उन डायलॉग्स को पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसके मीनिंग को भी समझेंगे। यहाँ पर पहली तस्वीर हमारे सामने है। देखिए, 2 बच्चे हमें नजर आ रहे हैं। दोनों बच्चों को अगर हम देखें तो ये एक स्कूल का ग्राउंड है जहाँ पर पीछे हमें नजर आ रहा है कि देयर आर अदर स्टूडेंट्स आर प्लेइंग। दूसरे बच्चे खेल रहे हैं, जबकि पानी के पास ना जो वाटर टैप है, जो नल लगा हुआ है, उस पानी के पास 2 लड़के खड़े होकर आपस में बात कर रहे हैं। अब वो आपस में क्या बात कर रहे होंगे तो उससे पहले अगर हम तस्वीर को गौर करें तो हमें ऐसा लग रहा है एक लड़का थोड़ा बड़ा है और दूसरा वाला छोटा है ना। बड़ा और छोटा है, यानी हो सकता है कि एक जो है वो किसी बड़ी जमात में पढ़ता हो और छोटा वाला लड़का छोटी जमात में पढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं डायलॉग्स। सबसे पहला डायलॉग यहाँ पर आ जाता है। जो बड़ा वाला लड़का है वो पूछ रहा है, हेलो व्हाट्स योर नेम। बड़े वाले लड़के ने पूछा हेलो ना। अब ये हेलो क्या है, हमने इससे पहले देखा हुआ है कि जब हमें किसी से बातचीत करनी होती है तो हम हाय या हेलो कहते हैं ना, किसी को मुखातिब करने के लिए। तो यहाँ पर उस बड़े वाले लड़के ने छोटे लड़के को मुखातिब करने के लिए कहा हेलो और फिर आगे पूछा व्हाट्स योर नेम। अब व्हाट्स योर नेम हम ये कब पूछते हैं, जब हमें सामने वाले शख्स का नाम मालूम नहीं होता। और नाम मालूम नहीं है इसका मतलब वो लड़का या वो शख्स हमारे लिए नया है, वो हमारे लिए एक अजनबी है। We don't know that person। तभी हम नाम पूछते हैं। जिसे हम जानते हैं हम उसका नाम तो नहीं पूछेंगे ना। तो यहाँ पर जब उसने उससे पूछा कि व्हाट्स योर नेम, इससे मतलब क्या हो रहा है कि वो उसे नहीं जानता।
अब इस सवाल के जवाब में जो छोटा वाला लड़का था उसने कहा, वो क्या कहता है, आई एम सुभाष। क्या कहा उसने, आई एम सुभाष। तो देखिए यहाँ पर हमें एक चीज सीखने को मिल गई कि जब हमसे कोई नाम पूछता है व्हाट्स योर नेम, तो हम उसके जवाब में इस तरह से कह सकते हैं आई एम सुभाष ना। जैसे कोई बच्चा है वो कहेगा आई एम तारिक, आई एम सलमा, ना, आई एम अंजुम, इस तरह से। आगे वो कह रहा है आई एम इन क्लास 5। अभी कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो बातचीत में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जितना पूछ रहे हैं उतना ही बोला जाए। बात कैसे आगे बढ़ती है, जब हम एक के बाद एक कुछ और कहते चले जाते हैं। तो यहाँ पर उस छोटे वाले लड़के ने कहा आई एम इन क्लास 5, ना, मैं 5वीं जमात का लड़का हूं। और आगे उसने पूछा एंड यू। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ इतना ही पूछा एंड यू। एंड यू का मीनिंग क्या होता है, और तुम। और तुमसे मुराद क्या, जो उस लड़के ने सवाल किया था पूरा सवाल दोबारा से ना करते हुए सिर्फ इतना ही पूछ लिया एंड यू। जैसे अगर कोई कहता है कि आई लाइक मैंगोज एंड यू, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो जवाब अभी वो कह रहे थे ना आई लाइक मैंगोज, कि उनको मुझे आम पसंद है, और आगे जब पूछा एंड यू, इसका मतलब वो आपसे आपका चॉइस पूछना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर सुभाष ने अपना नाम बताया और अपनी क्लास के बारे में बताया, और फिर आगे वो पूछ रहा है एंड यू। तो जाहिर सी बात है जब उसने इस तरह दो चीजें बताई तो सामने जो लड़का जो पहले जिसने सवाल किया था वो कह रहा है आई एम इन क्लास 7 ना। वो अपने क्लास के बारे में बता रहा है कि मैं 7वीं क्लास में पढ़ता हूं, मैं एक 7th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूं। क्लास का नाम क्लास बता लेने के बाद आगे वो मजीद अपने बारे में कुछ कहता है। क्या कहता है, माई नेम इज शुभम, यू कैन कॉल मी बंटी। क्या कहा उसने, माई नेम इज शुभम। देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन था व्हाट्स योर नेम, तो सुभाष ने कहा था आई एम सुभाष। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा वाला लड़का है वो दूसरे तरीके से जवाब दे रहा है। वो क्या कहता है, माई नेम इज शुभम, मेरा नाम शुभम है। तो दोनों ये जवाब होते हैं। जब कोई आपसे नाम पूछता है कि व्हाट्स योर नेम, तो आप या तो कहते हो आई एम और अपना नाम बताते हो, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि माई नेम इज। ठीक, आगे उसने कहा कि यू कैन कॉल मी बंटी, यू कैन कॉल मी बंटी, तुम मुझे बंटी के नाम से बुला सकते हो। तो ऐसा बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनके नाम कुछ और होते हैं, लेकिन उनके घर वाले या उनके फ्रेंड्स उनको दूसरे नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ पर शुभम भी वैसा ही है, उसे लोग बंटी के नाम से पुकारते हैं। तो जैसे उसने कहा कि यू कैन कॉल मी बंटी, तो सुभाष ने आगे कहा नाइस टू मीट यू बंटी, है ना। नाइस टू मीट यू का मतलब क्या होता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुमसे मिलकर खुशी हुई। ये एक तरीका होता है जब हमें किसी से बात करनी हो, किसी को जब हमने उससे कुछ चीजें पूछी और उसने जवाब दिया, तो इस तरह से बात खत्म की जाती है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर किस तरह से अपने नाम किस तरह से पूछना है, बात की शुरुआत कैसे करनी है, और फिर अगर कोई हमसे नाम पूछ रहा है तो उसका जवाब कैसे देना है, वो इस डायलॉग में हमने सीखा। आपके लिए काम ये रहेगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसी तरह से डायलॉग्स इंग्लिश में बोलकर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, है ना। आपको प्रैक्टिस के लिए हो सकता है आपके नाम, आपको दोस्तों के नाम मालूम रहेंगे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए आप पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पिक्चर हमारे सामने है। पिक्चर में हमें नजर आ रहा है कुछ बच्चे हैं, उनके हाथ में एक फुटबॉल नजर आ रहा है और वो एक साथ जा रहे हैं, यानी एक टीम की शक्लों में जा रहे हैं, और एक लड़का जो है वो विंडो से देख रहा है।
तो विंडो वाले लड़के ने पूछा कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। यानी ये जो लड़कों का ग्रुप जा रहा है साथ में, उससे उसने पूछा कि वेयर आर यू गोइंग, तुम लोग सब कहाँ जा रहे हो। तो उस पर जो ग्रुप जा रहा था उसमें से एक लड़के ने जवाब दिया, वी आर गोइंग टू द प्ले ग्राउंड, वी आर गोइंग टू द प्ले ग्राउंड, कि हम लोग प्ले ग्राउंड जा रहे हैं, यानी हम लोग मैदान में जा रहे हैं, हम लोग खेलने, जैसा फुटबॉल लेकर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो लोग मैदान में जाकर वहां खेलने वाले हैं। तो उन्होंने वही कहा कि हम लोग मैदान में जा रहे हैं। अब इतना कहने के बाद वो लोग खामोश नहीं हो गए, बल्कि बात को जारी रखते हुए उन्होंने आगे पूछा, उस विंडो वाले लड़के से उन्होंने सवाल किया, वुड यू लाइक टू कम विथ अस, ना वुड यू लाइक टू कम। बच्चों एक ये जुमला जो है तो आपको याद रख लेना रहेगा, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू जब हम किसी से कहते हैं तो मतलब हम चाहते हैं कि वो इस काम को करे, लेकिन एक ये रिक्वेस्ट वाला तरीका होता है, वुड यू लाइक टू कम विथ अस, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे, वुड यू लाइक टू प्ले विथ अस, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे, वुड यू लाइक टू रीड दिस बुक, क्या तुम इस किताब को पढ़ना चाहोगे, इस तरह से। तो उस पर उस लड़के ने खिड़की में से जवाब दिया, यस प्लीज वेट फॉर मी, ना कि हाँ हाँ मैं भी आना चाहूंगा। उन्होंने जो क्वेश्चन किया ना, वुड यू लाइक टू कम, तो उसने कहा कि यस, यानी जो वो पूछ रहे थे क्या तुम आ रहे हो, उसने कहा हाँ मैं आ रहा हूं, और फिर आगे उसने एक जुमला बढ़ा दिया, प्लीज वेट फॉर मी। ना प्लीज ये एक रिक्वेस्ट वाला जुमला होता है कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी को कोई इंतजार करना पड़ रहा है, तो उस वक्त हम इस तरह से प्लीज लगा कर कहते हैं कि प्लीज वेट फॉर मी। तो ये एक मॉरल वे होता है कम्युनिकेशन का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पिक्चर में हमें दिख रहा है कि एक अंकल हैं जो बैग लेकर शायद ऑफिस जा रहे हैं, और एक लड़की है जो मनी पर्स उस अंकल की तरफ आगे बढ़ा रही है। उसका डायलॉग आ रहा है, एक्सक्यूज मी अंकल। ना एक्सक्यूज मी ये फ्रेज है, कब यूज करते हैं, जब हमें किसी को अपनी तरफ मुखातिब करना हो। अभी इससे पहले हमने देखा वहां पर हेलो लिखा हुआ था, हेलो अलग चीज है और एक्सक्यूज मी अलग है, कि आप जब किसी अनजान शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जे करने जा रहे हैं तो आप एक्सक्यूज मी कहते हैं। तो यहाँ पर उस लड़की ने कहा एक्सक्यूज मी अंकल, आगे उसने कहा इज दिस योर्स, क्या ये तुम्हारा है, यानी एक्शन से देखकर हमें समझ में आ रहा है कि वो उस पर्स के बारे में पूछ रही है। तो अंकल ने जवाब दिया कि ओ यस इट्स माइन। ना देखिए यहाँ पर बच्चों यूर और यूर्स, माई एंड माइन, उनका यूज समझाने की कोशिश की है। तो अंकल ने कहा इट्स माइन, और फिर आगे कहा थैंक यू सो मच। ना क्यों थैंक यू कहा, क्योंकि उस लड़की ने अंकल की हेल्प कर दी थी। तो जब कोई हमारी हेल्प करता है तो हमें चाहिए कि हम उसका शुक्रिया अदा कर दे, उसको ऑर्डर थैंक्स दे कि भाई उनकी वजह से हमारा काम आसान हो गया, हमारा हम नुकसान से बच गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पिक्चर में एक क्लासरूम है जहां पर एक लड़की क्लास से बाहर है और टीचर और बाकी बच्चे क्लास के अंदर हैं। बाहर वाली लड़की ने पूछा मे आई कम इन प्लीज टीचर, है ना। देखिए यहाँ पर ये तो बहुत ही कॉमन डायलॉग है, हम भी रोजाना स्कूल में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मे आई कम इन स्कूल, मे आई कम इन द क्लास टीचर, क्या मैं अंदर आ जाऊं। और ये चूंकि एक क्वेश्चन था इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और ये एक रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन है इसलिए वहां पर प्लीज यूज किया हुआ है।
तो यहाँ पर जब बच्ची ने पूछा मे आई कम इन प्लीज टीचर, तो टीचर ने कहा यस प्लीज कम इन, कि हाँ बेटा अंदर आ जाइए ना। यहाँ पर हम कम इन की जगह पर हम दूसरे कुछ वर्ड्स भी लगा सकते हैं, जिसे हम यहाँ पर कह सकते हैं गो आउट, गो टू द वॉशरूम, कंप्लीट द वर्क, रीड द बुक। इस तरह की अगर हमें कोई किताब नजर आ जाए तो हम और भी दूसरी उसमें ये एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक छोटा लड़का है जिसने चाय का कप तोड़ दिया है और करीब में उसकी माँ है। और लड़का हैरत से और अफसोस के साथ कह रहा है, क्या कहता है, आई एम सॉरी आई ब्रोक द कप, आई एम सॉरी आई ब्रोक द कप। देखिए उस लड़के से गलती हो गई, उसने सॉरी कहते हुए कहा, उस गलती को एक्सेप्ट कर लिया। तो इसमें तो एक ये हो गया कि जब हमसे कोई नुकसान हो जाए तो हमें सॉरी यूज करना चाहिए, और दूसरा हमें ये सीख मिल रही है कि हमें अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और जब उस लड़के ने इस डर के एहसास के साथ एक्सेप्ट किया, उसकी मदर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा नेवर माइंड। नेवर माइंड का मतलब होता है कोई बात नहीं, है ना। मुराद ये कि ऐसा हो जाता है, माँ ने उसे डांटा नहीं बल्कि माँ ने उसकी सॉरी को एक्सेप्ट कर लिया, उसके गलती मानने को कबूल कर लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पिक्चर में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक शख्स जो है वो कुछ चिट्ठी लेकर खड़ा है और एक लेडी से, एक खातून से वो कुछ पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, तो वो चूंकि देखिए उसके लिए भी अनजान है, तो उसने आवाज देकर मुखातिब करते हुए कहा एक्सक्यूज मी आंटी, है ना। इससे पहले हमने देखा था वहां पर आ रहा था एक्सक्यूज मी अंकल, यहाँ पर हो गया एक्सक्यूज मी आंटी। इतना कहने के बाद आगे वो जुमला कंटिन्यू करते हुए कहता है ना, देखिए एक्सक्यूज मी कब कहा आपको ये समझ आ गया। वो कहता है कैन यू हेल्प मी फाइंड दिस एड्रेस प्लीज, ना क्या कहा उसने, कैन यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप प्लीज मेरी हेल्प करेंगे टू फाइंड दिस एड्रेस, कि मैं इस एड्रेस को तलाश कर सकूं, ढूंढ सकूं। तो एक तरीके से उसने हेल्प चाही, तो उस आंटी ने उनसे जवाब दिया श्योर, ना श्योर यानी बिल्कुल, यकीनन, यानी ये एक तरीके से हाँ कहने का तरीका होता है। तो आंटी ने कहा कि हाँ तुम मुझे एड्रेस बताओ, मैं देखती हूँ कि वो एड्रेस कहाँ पर है। और इस तरह से शायद उन्होंने अपना वो काम पूरा कर लिया, वो एड्रेस पूरा कर लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पिक्चर में। बॉस खड़े हुए हैं और उनके साथ ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं। उन एम्प्लॉइज ने अपने बॉस को कुछ गिफ्ट प्रेजेंट दिया हुआ है, गिफ्ट प्रेजेंट किया है। उस पर बॉस जो है वो उस गिफ्ट के बारे में कह रहे हैं ना, क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट, ना इस लवली गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को थैंक यू कहा, क्योंकि उन्होंने उन्हें बर्थडे गिफ्ट दिया हुआ है। उस पर एम्प्लॉइज ने कहा कि यू आर वेलकम, ना यानी आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो इस तरह से जब कोई थैंक यू कहता है तो उस थैंक यू की जगह पर हमें वेलकम कहा जाता है। और दूसरा हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें एक दूसरे को गिफ्ट वगैरह देना चाहिए, देते रहना चाहिए ना। वैसे भी हमारी हदीस में है तहादू यानी तोहफे लेते देते रहा करो, एक दूसरे से आपस में मोहब्बत हो जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ पर उसी के एग्जाम्पल जहाँ पर एम्प्लॉयज ने अपने बॉस को एक गिफ्ट दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। यहाँ पर एक शॉपकीपर अंकल नजर आ रहे हैं और उस दुकान के बाहर ही बैठी हुई एक वेंडर नजर आ रही है ना, वेजिटेबल वेंडर यानी सब्जियों बेचने वाली एक औरत बैठी हुई है। उस औरत ने यहाँ पर हम देख रहे हैं तो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। उस लेडी ने, उस खातून ने शॉपकीपर से पूछा, क्या पूछती है, व्हाट्स द टाइम, टाइम क्या हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एक सवाल और आ गया कि जब हमें किसी से टाइम पूछना हो तो किस तरह से हमारा जुमला अदा होता है, व्हाट्स द टाइम। उसके बाद अब वो जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर वाले अंकल हैं, वो जवाब देते हैं इट्स 2 o'clock, इस वक्त 2 बजे हुए हैं। अब यहाँ पर हमें जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि किसी से टाइम किस तरह पूछेंगे और अगर कोई हमसे टाइम पूछता है उसका जवाब कैसे दिया जाएगा। ओके, तो ये हो गया शॉपकीपर और वेजिटेबल वेंडर के बारे में। बच्चों ये वीडियो आप BMC एजुकेशन उर्दू मीडियम चैनल स्टैंडर्ड 5 पर देख रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर कोई पॉइंट्स आपको नहीं समझ आ रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप में पूछ सकते हो या फिर अपने टीचर्स से भी आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।